नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। जेएसएससी सीजीएल में आप सभी को पता है कि लैंग्वेज पेपर हमें लेनी है और आप में से अभी तक बहुत सारे लोग जो है खोट्टा के लिए थोड़ा सा डाउटेबल थे कि क्या उनका सिलेबस को चेंजेस किया गया है या फिर अभी तक मैं उसको फिलअप नहीं किया हूं, तो क्या अब मुझे खोट्टा ले लेनी चाहिए या नहीं। तो हालांकि आपको यहाँ इसकी अपडेट आपको मिल चुकी होगी, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ बातें डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, सिलेबस अब आपका थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है या फिर थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिली है, तो हर एक बिंदु पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो इससे पहले जो है अभी जो नया संशोधन किया गया आपके सिलेबस में, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ कि पहले आपको क्या पढ़ना था और अब आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको लैंग्वेज पेपर खोट्टा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, ये जो है हमारा सिलेबस खोट्टा का पहले जो हमारा सिलेबस था, देखिए 4 सेक्शन पढ़ने थे हमें। गद्य, सेकंड हमें पढ़ना था पद, और उसके बाद हमें पढ़ना था नाटक, और उसके बाद पढ़ने थे साहित्य की अन्य विधाएं। अब समझिएगा, गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना था। गद्य में आपको ये 3 सेक्शन करना था: छैयर, सोन माटी, खोट्ठा निबंध, ठीक है। और यहाँ पे जो है लेखक का नाम दिया हुआ था। उसके बाद पद सेक्शन में आपको ये 4 पार्ट देखने थे, यानी कि ये 3 किताब आपको पढ़ने थे। यहाँ पर आपको 4 किताब पढ़ने हैं: दामू देरक, उसके बाद आखिक गीत खोट्टा, और ये है कि मौनी फूल, ठीक है। उसके बाद आपको नाटक में आपको पूरा देखना था डाह, अजगर वाला किताब, चाबी काठी और वासल कर्ण। उसके बाद साहित्य में आपको पढ़ना था संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र। ये आपका था ओल्ड सिलेबस। मतलब अगर यहाँ बात कर ले, अगर आप देखें तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 3 7, 7 और 4 11, और यहाँ पे 2 बुक रखते हैं, तो मतलब 12 से 13 किताब आपको पढ़ने थे, ठीक है। ये मैं किताब की बातें कर रहा हूँ। लेकिन अब जो संशोधन किया गया है उसमें आपको क्या पढ़ना है वहाँ पे देखिए, यहाँ पर सिलेबस को आपको काफ़ी, अगर कह ले तो आपको सिस्टमेटिक वे में बता दिया गया कि क्या आपको पढ़ना है अब टॉपिक में और क्या आपको छोड़ भी देना है। तो चलते हैं हम अब नए सिलेबस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विज्ञापन संख्या है 5/2021, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 आवश्यक सूचना है। और जो आपका संशोधन किया गया लैंग्वेज पेपर में, ठीक है, आप देख सकते हैं खोट्टा। अभी हमने 4 सेक्शन की बात की थी, जिसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला सेक्शन गद्य, सेकंड सेक्शन आपको देखने को मिलेगा पद, थर्ड सेक्शन आपको देखने को मिलेगा साहित्य की अन्य विधाएं, फोर्थ सेक्शन में आपको व्याकरण, और पांचवा आपको सेक्शन देखने को मिलेगा लोक साहित्य। तो आप सोच रहे होंगे सर, आप पहले तो हमें 4 सेक्शन बताएं पहले के सिलेबस में, अब यहाँ हमें 5 सेक्शन देखने को मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है, अब इसको समझिए थोड़ी सी बारीकी से। चलते हैं पहला सेक्शन जो आपको गद्य साहित्य। अब देखिए, गद्य साहित्य में जो है यहाँ पर मेंशन क्या कर दिया गया, कौन सी छैयर जो आप किताब देखोगे, ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा जो इनके लेखक हैं, इसमें आपको जो पढ़ना है केवल और केवल 3 कहानी आपको पढ़नी है। छैयर हो गया, बोनिक लोर हो गया, और हम कैसे जियब, ठीक है, हम कैसे जियब तोरबीन। ये आपका एक, ये 3 चैप्टर हो गया। सेकंड में आपको जो सोंद माटी कहानी संग्रह है, जिनके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार, इसमें आपको क्या पढ़ना है, केवल 3 आपको यहाँ पर टॉपिक करने हैं। एक है उबार, ओद दीदा, और तीसरा है हुब, ठीक है। केवल 3 कहानी आपको यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर 3 पढ़ना है, 3 3 6 यहाँ हो गया। तीसरा सेक्शन आपको गद्य में रखा गया है खोट्टा, ठीक है। खोट्टा निबंध संग्रह, लेखक इनके जो हैं BN ओद्दार जी हैं, ठीक है। इनमें आपको 3 निबंध देखने हैं। अब देखिए, यहाँ मेंशन कर दिया, केवल यही आपको करना है जी, ये 3 आपको बस देखना है। अब यहाँ पर 3 निबंध क्या रखा गया है, सो बटाई चले हैं, हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट, हमें खड़ा हो, ठीक है, हमें खड़ा हो। ये 3 निबंध आपको इधर देखने हैं। और वहाँ पे जो एक सेक्शन आपको पूरा नाटक में आपको 4 किताबें पढ़नी थी, अब आपको नाटक में केवल एक अजगर देखना है। और अजगर जो आपके यहाँ लेखक का नाम दिया है विश्वनाथ धनसोदी राज, ठीक है। तो ये आप किताब जब भी लें तो यहाँ पर देखिए लेखक का नाम आप सबसे पहले मार्केट में देख लेंगे। बहुत लोग बार बार पूछते रहते हैं किस पब्लिकेशन का लेना है, तो देखिए पब्लिकेशन नहीं जाना आपको, लेखक का नाम आपको देखना है। चितरंजन महतो मित्रा का छैयर, ठीक है, किताब। सोन माटी का जो किताब आप लेंगे डॉक्टर विनोद कुमार, और उस किताब में जो आपको पढ़ना है ये 3 टॉपिक टिक कर लें और उसको आप पढ़ना स्टार्ट करें। ये बात हो गई गद्य साहित्य की। अब बात करेंगे पद साहित्य में, ठीक है। देखिए, पद साहित्य में जो आपको पढ़ना है, दामू देरक कोरऊ, यानी कि खंड काव्य जो, यानी कवि जो इनके हैं शिवनाथ
प्रमाणिक। अब देखिए केवल 2 सर्ग आपको देखना है, एक मेला और सरंची कमल, ठीक है। पूरा कविता आपको इसमें नहीं करना है भाई, केवल 2 करना है, मेला और सरंची कमल। दूसरा जो है आपका आंखिक गीत, और इसके जो राइटर का नाम दिया गया है श्रीनिवास पानुरी जी है, ठीक है। कविता सॉरी इनके जो है कवि है। तो ये 2 सेक्शन आपको देखना है पद साहित्य में। और उसके बाद एक आपको और देखना है, 5 कविता आपको देखना है। एक कविता संख्या देख लीजिए, 1 है, 10 है, 22 है, 23 है और 51। ये देखिए स्पेसिफाई कर दिया गया, इस पर आपको ध्यान देना है भाई, ठीक है। किताब लाएं जब भी तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक देख लेना, मेला, सरंची कमल और आंखिक गीत। आंखिक गीत में आपको जो देखना, देखिए आंखिक गीत जो ये किताब आप खरीद के लाएंगे ना श्रीनिवास पानुरी जी के, तो इसमें केवल 5 पोयम होंगे, तो बहुत सारे पोयम, लेकिन केवल 5 पोयम पढ़ने हैं। और वो कविता का संख्या दिया हुआ है 1, 10, 22, 33 और 51, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद अगला जो है आपका खोरटाक कांठे पई दी के खड़ी, इनके कवि जो हैं ए के झा जी है, ठीक है, ए के झा जी हैं। और इसमें भी आपको जो कविता देखने, 3 कविता देखने हैं, चनफन मानुस, सवागल और लौतन जुगुत भाबत, ठीक है। ये 3 आपको कविता यहाँ पर हो गए। यहाँ पर आपको 5 कविता हो गए, 5, 3, 8 और यहाँ पर 2 हो गए, 8, 2, 10, यानी कि टोटल आपको 10 कविता इधर देखने हैं, ठीक है मेरे भाई। 10 कविता हो गए ना, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 10 कविता इधर हो गए आपको। कहानी में अगर बात कर ले तो इधर आपको 3 कहानी इधर है, ठीक है, 3 इधर है, 3, 3, 6 इधर है, और इधर आपको 3 है, 9 और एक नाटक पूरा हो गया, 10, 10, 20 इधर हो गया। तीसरा सेक्शन जो आपको अब यहाँ पर काफ़ी इजी कर दिया गया है, जीवनी में आपको देखिए देखना है किसका किसका, शेख भिखारी, और इनके जो लेखक है पारस नाथ महतो जी है। उसके बाद बड़का बुजुर्ग बिरसा का आपको देखना है, बड़का बुजुर्ग बिरसा, इसके लेखक जो है इनके ए के झा है, ठीक है। जीवनी देख लीजिए, केवल 2 का देखना है, शेख भिखारी का और बड़का बुजुर्ग बिरसा। अब आपको सारे जितने भी हैं उनका जीवनी नहीं पढ़ना है मेरे भाई। दूसरा जो आपको देखना है संस्मरण में, बोरवा अड्डाक अखई बोर, इनके लेखक भी देख ले, किताब का जब लें तो उसमें शांति भारत जी होने चाहिए। और दूसरा जो आपको संस्मरण देखना है, उइडर गेलऊ फुलवा रही गेलक बास, इनके लेखक जो है गोविंद महतो जंगली जी है। गा सेक्शन में आप देखेंगे तो यात्रा वृतांत है एक सेक्शन, जिसमें आपको देखना है केवल दार्जिलिंग और दार्जिलिंग आर गंग तो केक यात्रा, इनके लेखक जो है डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी हैं, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया आपका साहित्य वाला सेक्शन। और अंतिम जो सेक्शन है आपका, अंतिम दूसरा जो है व्याकरण। व्याकरण बड़ा सरल है, यहाँ पर देख सकते हैं, संज्ञा, खोट्टा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपग्रह, प्रत्यय और आपठित गद्यांश, ठीक है। उसके बाद लोक साहित्य में आपको देखना है केवल प्रकीर्ण साहित्य से, यानी कि खोट्टा, लोकोकित, मुहावरे और पहेलियाँ, ठीक है। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, मुहावरे पहेलियाँ आप देख लेंगे, व्याकरण देखेंगे तो ये बड़ा इजी सेक्शन आपका हो जाएगा इधर। थोड़ा ये आपका फिर इजी सेक्शन हो जाएगा। आपको देखिए कठिन थोड़ा सा दर्द दुख दर्द कहाँ होगा, तो ये वाला सेक्शन में आपको थोड़ा सा दुख दर्द होगा, ठीक है, ये वाला सेक्शन में और ये वाला सेक्शन में मेनली। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि खोट्टा आपको अब ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और आप जहाँ भी जिस भी संस्थान से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन माध्यम से चाहे ऑफलाइन माध्यम से, हालांकि ऑनलाइन ही अब जुड़े होंगे, तो वहाँ पर आप जा करके देखें टीचर के जो समझाने की जो शैली है, और आप क्या उस चीज़ों पे कंफर्ट हो पा रहे या नहीं हो रहे, चीज़ों को कलेक्ट कर पा रहे या नहीं, समझ पा रहे या नहीं, ठीक है। और ऐसा है कि देखिए जीएसएससी सीजीएल को लेकर के इतना ज़्यादा हुआ जैसे बना हुआ, तो उसको लेकर इतना पैनिक नहीं होना। मैं अभी बताता हूँ आपको, जो फोकस करना है केवल लैंग्वेज पेपर पर फोकस करना है। अगर इससे पहले आपने कभी भी रेलवे का तैयारी किया हो, कभी भी एसएससी का तैयारी किया हो, कभी भी पीसीएस रेंज की अगर तैयारी की है, तो आपको जो झारखंड जीके हो गया और आपका इंडियन जीके इधर जो है, और इधर मैथ और रीजनिंग है, तो इन सब चीज़ के लिए आप दूर रहिए सब चीज़ों से, केवल फोकस रहिए यूट्यूब पर जो कंटेंट अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उनके साथ, केवल अपने लैंग्वेज पेपर पर काम करिए, कोई भी कोर्स वगैरह जहाँ से भी लिए हुए हैं तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बड़े ही उम्दे कंटेंट के साथ। अभी मैं कुछ बताऊँगा नहीं क्या क्या आएंगे क्या क्या नहीं आएंगे, जो भी आएगी यूट्यूब पर सब कुछ अपडेट आते ही रहेगा, ठीक है हमारा भाई। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।